जैसा कि मैंने कल आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आज हम जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैंने चैप्टर्स के कुछ नाम भी बताया तो हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि कंप्यूटर है। और ये जो है बीपीएससी टीआरई जो 4 आने वाला है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और मैं उसी के पर्पज़ के हिसाब से ये प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो रोज़ हम 20 से 25 या 30 या कभी 50 भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पाइथन कोड कंपाइल और इंटरप्रेटेड। तो इसका आंसर है पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है, पाइथन जो है ना वो पहले बाइट कोड में कंपाइल होता है, फिर पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन इसे इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पे कंपाइलेशन जो है और इंटरप्रिटेशन दोनों यूज में लिया गया है, इसलिए इसे कंपाइल और इंटरप्रेट लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो बाइट कोड मैंने एक वर्ड यूज किया, जो बाइट कोड है वो जो फाइल स्टोर के काम में आता है और डॉट पीवाईसी इसका एक्सटेंशन के रूप में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका आंसर है सिमुला, ऑप्शन थर्ड। क्यों है? क्योंकि सिमला जो है वो 1967 में पहली बार क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट दिया और इसे ऊप का जो है फादर या जनक भी कहा जाता है। और ये जो ही स्मॉल टॉक है वो प्योर ऊप्स लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और सी प्लस प्लस है वो पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूड्स। तो इसका सही आंसर है कन्वर्जन ऑफ ए पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू बाइट स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पाइथन का जो ऑब्जेक्ट है जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब हो गए, तो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना ही पिकलिंग कहलाता है, ताकि आप उसे सेव या ट्रांसमिट कर सको। और अनपिकलिंग जो होता है वो बाइट स्ट्रीम से वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। और पिकल मॉड्यूल जो है वो पाइथन में यूज होता है। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड? str डबल कोट हेलो और str। ठीक है, तो इसका मीनिंग जो होता है वहाँ पे जो टू लिखा हुआ है समझते हैं इस तरह से। कोड हमारा है str डबल कोट हेलो। ठीक है, और फिर दिया है सेकेंड नंबर पे ओके str 2। तो ये जो है इंडेक्स करने का काम यूज में आता है। तो यहाँ से ये हमें ये पता लगता है ना कि 2 यहाँ पे लिखा है, तो 0 और 1 मतलब 2 से जितने भी छोटे हैं 0 पे उससे काउंट किया जाता है, 0 1। और यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 2 है, तो 2 को नहीं राइट करेंगे। ठीक है, ट्रू से लेस देन यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे हेलो वर्ड में कितने वर्ड काउंट है? 5 है, जैसे 1 HELLO, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। तो यहाँ पे 0 प्लस ये होगा, 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 2 से लेस देन, सो 2 से लेस देन 0 और 1, इसलिए एच ही प्रिंट होगा। तो एच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटर्स हैज इट्स एसोसिएटिव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट का जो है वो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर रहा है और उसको डबल स्टार से डबल एस्टेरिस्क से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो राइट टू लेफ्ट होता है एसोसिएटिव R2L, और बाकी जो है उनका लेफ्ट से राइट है। जैसे कि ऑप्शन ए है प्लस दिया हुआ है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है और इसका एसोसिएटिव जो है लेफ्ट से राइट है। ठीक है, और सेकेंड है और इसका भी लेफ्ट से राइट ही है, जो सेकेंड ऑप्शन है वो सब फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है 4 + 2 * 5 फ्लोर डिवीजन 10। तो इसमें क्या होता है ना, इसका एक्सपोनेंशिएशन जो है, एक्सपोनेंशिएशन उसका एसोसिएटिव फर्स्ट होता है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर फ्लोर डिवीजन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं। लाइक वैसे ही जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते थे बॉड-मॉस के रूल से, तो लेकिन इसमें कुछ अलग होता है। तो पहले इसमें एक्सपोनेंशिएशन सॉल्व करते हैं, फिर फ्लोर डिवीजन, इसको एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं, इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, और इसको तो अरिथमेटिक एडिशन बोलते हैं, अरिथमेटिक एडिशन। यहाँ पे टोटल 3 ऑपरेटर्स हैं। तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशिएशन को फर्स्ट देते हैं, फिर सेकेंड फ्लोर डिवीजन को, और थर्ड प्रायोरिटी हम देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को। तो यहाँ पे सॉल्व करने का हमारा एक कंडीशन हमने सॉल्व कर दिया। तो पहले फर्स्ट 2 * 5, तो इसको कैसे लिखते हैं 2 टू द पावर 5, तो 32 आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे इक्वेशन ऐसे हो जाएगा 4 + 32 एक फ्लोर डिवीजन 10। तो हमें पता है कि जो अब हमारा सेकंड प्रायोरिटी में फ्लोर डिवीजन था, तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है जो रिमाइंडर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो n3 = 30, तो यहाँ पे 3
3 बार में जाएगा, ठीक है ना। 2 जो डिवाइड आएगा उसको छोड़ देंगे, 4 + 3 7, तो 7 इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -44। तो 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा है -44 का। तो मैं आपको नॉर्मल एक बता देता हूँ पहले ना, जो कंप्यूटर जो है नेगेटिव नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट में ही रखता है। तो इसलिए हम पहले 44 का बाइनरी नंबर क्या होगा ये निकालेंगे, बाइनरी नंबर ऑफ 44। तो बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, तो करने के लिए हम पहले यहाँ से 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स। लेकिन हमें अभी 44 ही तक ही लेना है, तो चीज़ में से 44 ऐसे नंबर हमें मतलब मैक्सिमम हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे क्या करना है, 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8, इसकी वैल्यू कितनी होती है 16, इसकी वैल्यू कितनी होती है 32। तो हमें ऐसे नंबर ही लिखने हैं, हम इनमें से नंबर्स को ऐड करेंगे और जो नंबर इसमें से यूटिलाइज होगा, प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे 1 लिखा जाएगा और जो नंबर इसमें काम में नहीं आएगा वहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये ऐड करते हैं 32, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ मतलब एक एजम्पशन के थ्रू स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें 44 चाहिए और इन नंबर को ही ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 + 8 0 40 एंड ये 44, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखिए 32 का यूटिलाइज किए थे हम, तो इसलिए 1 लिख दिए। 16 का यूटिलाइज नहीं, 32 + 8 + 4 + 4, बस 32 + 8 40, 40 + 4 44 आ गया हमारा। और बाकी इन तीनों का यूटिलाइज नहीं हुआ तो 0 0। तो इसका बाइनरी नंबर हमारा ये हो गया 1 0 1 1 0 0। तो अब हमें क्या है कि मैंने अभी बताया 2's कॉम्प्लीमेंट में ही नेगेटिव नंबर आता है, तो उसका हमें 2's कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए। तो वन फर्स्ट इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। इसके 2 मेथड होते हैं फाइंड करने के, ये मैं एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। तो 1 मेथड सिंपली 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, बस ये जो नंबर है ना, इसको जहाँ पे 0 है वहाँ 1 कर देते हैं, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर देते हैं, ठीक है, फ्लिप करना होता है जस्ट। तो जहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 कर दिए, यहाँ पे जो है 0 है फिर यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 1 है 0 हो गया, यहाँ 1 है 0 हो गया 1, फिर यहाँ 0। इस तरह से हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया। लेकिन हमें जो है ना 8 बिट में फाइंड करना है, तो 2 बिट और एक्स्ट्रा यहाँ पे हम 0 0 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी नंबर सुना, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो 1's कॉम्प्लीमेंट इसका ये हो गया। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करते हैं, +1 ऐड कर लेते हैं, वो भी किस मेथड के साथ, तो XOR के साथ। XOR क्या होता है, तो ये होता है इसका बूलियन एक्सप्रेशन A कॉम्प्लीमेंट D + D कॉम्प्लीमेंट A, ये होता है इसका बूलियन एक्सप्रेशन। और इस तरह से इसको रिजेक्ट करते हैं A + B, ठीक है। तो इस हिसाब से जो +1 जो ऐड होता है ना, तो +1 यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 0 हो जाता है इसमें, और 1 1 है तो सेम है, तो इसलिए +1 कैरी आएगा, तो यहाँ 1 1 आएगा, फिर 1 0, 1 कैरी आया था, फिर +1 बना, तो ये 1 0 एज इट इज सेम। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड। तो इसका मीनिंग जो होता है ना, वो 100 + 1 होता है, और जस्ट माइनस इसके सामने ब्रैकेट के आगे लगा देते हैं, तो 100 + 1 101, और ब्रैकेट के पास -1 है, तो ये -101 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the output of the Python code shown below for various style of format specifier, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इंटीजर्स 1 2 3 4, ये ऑप्शन 1 होगा। %b है ना, ये स्पेसिफायर है, इसको स्पेसिफायर कहते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू फर्स्ट जो है 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे जो परसेंट जो है वो -60 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो लेफ्ट से वैल्यू काउंट करने हैं और कितने तक करने हैं 6 तक करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेस होने चाहिए, और फिर कहाँ से होगा, तो लेफ्ट से होगा, तो 1 2 3 4, और ये जो 2 स्पेस लास्ट में बच जाते हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग ये हो गया। और %060 का मीन्स क्या होता है, तो इसका भी मीनिंग होता है कि जो शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो राइट से स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलिंग हम पहले 0 0 कर देते हैं, फिर 1 2 3 4 6 वैल्यू आएंगी, लेकिन स्टार्ट नहीं 0 0 प्लेस हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो %s ऐसा लिखा हुआ है 1.23। तो जो ये परसेंटेज स्पेसिफायर है ना, वो इसका मतलब होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है वो। तो ये डायरेक्टली जो है एक ब्रैकेट के बाद जितने भी लिखे हुए वैल्यू है ना, उसको कोड में, सिंगल कोड में उसको प्रिंट कर देगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1.23, ठीक है, ब्रैकेट 1.23, फिर कॉमा है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, दोनों ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट तो रिमूव हो जाएगा, और दूसरे को जो है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और कोड के अंदर ब्रैकेट 1.23, फिर कॉमा, फिर 1 सिंगल ब्रैकेट कोड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर एट लॉजिक 0 द गेट इज इधर। तो इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है एनोर और है ना एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर जो गेट होता है, नोर का गेट बता देता हूँ, नोर गेट क्या होता है। तो नोर जो गेट होता है ना वो नॉट प्लस और से बनता है, नॉट प्लस और तो सबको पता ही होगा कि जो आउटपुट देते हैं अगर हमारा आउटपुट 1 1 है तो 1 उसका अगर इनपुट 1 1 देते हैं तो आउटपुट 1 होगा, ठीक है। 0 1 का भी 1 होगा, लेकिन नॉट लगाया तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और एक्स नॉट का मतलब मेन यहाँ पे समझने वाली बात है, एक्स नॉट क्या होता है। तो एक्स नॉट जो होता है उसको जो है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है। और का जो बुलियन एक्सप्रेशन, नॉर का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी का होल नॉट, ठीक है। और एक्स नॉट को एक सर्कल के साथ इस तरह से डिनोट करते हैं। ये एक्स नॉट का पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। हाँ, इंफॉर्मेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजंस, मींस इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और इसका जो फ्लो होता है ना, जैसे डेटा हो गया, ठीक है, फिर ये स्टार्ट होता है, फिर प्रोसेस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, फिर डिसीजन मेकिंग होता है। ये प्रोसेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन, एक डिसीजन मेकिंग, इस तरह से इसका फ्लो चलता है। तो इंफॉर्मेशन के बाद जो आया है कौन सा है, डिसीजन मेकिंग। इसका करेक्ट आंसर होता है थर्ड। When health ins wireless area network helps in connecting different branches of an organization within the city or in different cities। इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो लैन जो होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वो केवल एक सपोज करिए एक बिल्डिंग के लिए ही सीमित रहता है, जैसे हम जहाँ तक वायर को ले जा सकते हैं। लेकिन वायरलेस नेटवर्क के जरिए हम किसी भी वर्ल्ड वाइड कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल इंटरनेट है, कहीं से भी कोई भी आजकल यूज कर सकता है वायरलेसली। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इसका ऑप्शन है थर्ड, स्टैंड अलोन्स आर कॉस्टली एंड रिक्वायर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर एक जो है इंटरमीडिएट सर्वर होता है जो कैशिंग सिक्योरिटी एनोनिमिटी देता है। कुछ स्टैंड अलोन सेटअप्स कॉस्टली होते हैं और बड़े डेवलपमेंट में मैनेज करना पड़ता है उनको, ठीक है। प्रॉक्सी लोड बैलेंसिंग में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कोड डिटेक्ट्स एंड करेक्ट। तो हैंडिंग कोड्स इसका आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग कोड डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स एरर इन डेटा। तो एरर जो डेटा के अंदर जो एरर करेक्ट करने का काम करते हैं और डिटेक्ट करने का काम करते हैं ना, वो हैमिंग कोड होता है, ठीक है। और पैरिटी बिट सिर्फ एरर डिटेक्ट करता है, करेक्ट नहीं करता है। और हैमिंग कोड जो है एरर डिटेक्ट भी करता है और करेक्ट भी करता है। ए सिक्योरिटी पॉलिसी इन जनरल विल नॉट मेंशन टू अपडेट द पॉलिसी, इसका आंसर होगा। पॉलिसी में जो है एसेट्स एक्सेप्टेबिलिटी एक्टिविटीज वगैरह तो बताए जाते हैं, लेकिन पॉलिसी अपडेट का प्रोसेस हर बार लिखना जरूरी नहीं होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में पीरियोडिक पॉलिसी रिव्यू जरूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट सैटेलाइट मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्टिंग। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल जो है भेजकर दूर दराज के इलाकों तक डेटा पहुंचाया जाता है, जैसे डीटीएस, टीवी, जीपीएस, इंटरनेट सब सैटेलाइट बेसिस सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब सर्वर इज, इसका आंसर है ऑप्शन 1 कंप्यूटर सिस्टम दैट डिलीवर वेब पेजेस। क्योंकि वेब सर्वर जो है ना वो यूजर को एचटीएमएल पेज भेजता है। तो अपाची हो गया, फिर एमजेनेक्स हो गया, आईआईएस हो गया, ये पॉपुलर वेब सर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। इन सी प्लस प्लस बाई डिफॉल्ट द मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर। तो मेंबर्स ऑफ ए क्लास जो है ना वो प्राइवेट होते हैं, और लेकिन जो स्ट्रक्ट में है ना डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो क्लास में मेंबर वेरिएबल जो है वो डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, डिफॉल्ट कुछ है, और स्ट्रक्ट में जो है वो डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC द क्लाइंट शुड बी इन्वॉल्व इन डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोर देन ऑफ द अबव। क्योंकि क्लाइंट को डिजाइन, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन सभी फेज में इन्वॉल्व होना चाहिए, और इससे सिस्टम यूजर फ्रेंडली बनता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज यूज्ड फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सिटी और इन डिफरेंट सिटीज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम और भी क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और आज तो अभी 21 ही क्वेश्चन हुए हैं, नेक्स्ट टाइम हम इससे भी कोशिश करेंगे कि डेली ऑन द बेसिस एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करें और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ उनको सॉल्व करें और अंडरस्टैंड करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिहार जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो PRE 4 लेकर आने वाला है बहुत जल्दी, हो सकता है अगले मंथ तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और एक बात जो है वो करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो मॉर्निंग में सुबह सुबह स्टार्ट होगा 6 बजे करीब। मेरा डेली ऑन द बेसिस पे एक लेक्चर आ जाएगा जिसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में MCQ के ऊपर क्वेश्चन आंसर करेंगे।